गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। नमस्ते। अभी तक आप क्या कौन सा सब्जेक्ट हो रहा था बेटा अभी आप लोगों का? नहीं नहीं, वो तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। अभी इसके पहले कौन सी सब्जेक्ट का क्लास हो रहा था आपका, ये मैं पूछ रही हूँ। चलिए। अच्छा, चंदा मैम क्लास ले रही थी, ओके। तो अभी हम लोग, हाँ, तो अब साइंस पढ़ लिया है आप लोगों ने, हो सकता है मैथ्स भी आपका हो गया हो। तो अभी हम लोग थोड़ा अ, हिंदी पढ़ लेंगे, थोड़ा इंटरटेन हो जाएंगे, है ना। स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे थे, स्टोरी क्या हम लोग तो पढ़ रहे थे, अच्छे पड़ोसी के गुण क्या होने चाहिए, अच्छे पड़ोसी के गुण वो हम लोग जान रहे थे। उसमें कुछ व्यंग भी था लेखक के माध्यम से। और इस पाठ के लेखक कौन है पता है किसी को? पाठ के लेखक कौन है, कौन बताएगा? गोपाल चतुर्वेदी। गोपाल चतुर्वेदी। हाँ। तो पिछले, पहले आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सारे बच्चे, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण होने चाहिए। मतलब हम लोग आए दिन अपने पड़ोसियों को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और एक रूटीन सा बन जाता है कि आज उनसे क्या बात करनी है। और कभी कभी क्या होता है, जब एक ही बात हम लोग बार बार पूछते हैं, तो वो भी समझ चुके होते हैं, सामने सामने वाला भी यह समझ चुका होता है कि अगला इनका क्वेश्चन क्या होगा, उस पहले ही वो उसका उसका उत्तर भी देने लगता है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, हाँ, ये देख लीजिए आप लोग। हाँ, यहाँ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि कैसे वो लोग स्नेहमय वातावरण उनका रहता है पड़ोसियों का। और जब जान चुके होते हैं कि अब इनका अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो वो उसी पर उनके पूछने के पहले ही कह देते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है। जैसे कि लेखक बार बार अपने पड़ोसी से क्या पूछते थे कि आज भाभी जी की तबीयत कैसी है। और जब सामने वाले पड़ोसी उनके समझ चुके थे कि अब यही ये बात फिर पूछेंगे, तो बिना उनके सवाल किए ही वो बता देते थे कि आज आपकी भाभी जी की तबीयत थोड़ी अच्छी है। ठीक है। जब उन्होंने एक मिनट, हाँ, बिना उनके जाने ही बता देते थे, और बिना उनके पूछे ही कि आज भाभी जी की तबीयत अच्छी है। और घर में आकर भी वो उनकी मतलब बड़ाई कहिए कि उनके बारे में लेखक क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छी स्वभाव की हैं, इसलिए बिछावन पर रहते हुए भी अभी तक वो जीवित हैं, अपने को बहुत मजबूत बना कर रखा है। ये सारी बातें हो गई। फिर एक बार उन्होंने क्या देखा कि दोनों कचरे को लेकर, अपने ये लेखक और उनके जो पड़ोसी थे, कचरे को लेकर वाद विवाद इन लोगों में हो रहा था। और वाद विवाद में सामने वाले को एक दूसरे को पता होता है कि कौन कचरा फेंक रहा है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट रूप से उसको कहना, ताकि वो हट सके और लड़ाई ना हो सके। ये बात भी हो जाती है। है ना। हम्म। और हर बात में या बिना सीधे रूप से ना कहकर बात को इनडायरेक्ट रूप से कह देना, और फिर वो काम जो कहना चाहते हैं वो बिना कुछ बोले ही दूसरे को आधार बनाकर बोलकर वो अपना काम निकलवा लेते थे। यानी कि अच्छे पड़ोसी के यही गुण होते हैं कि आप क्योंकि जब डायरेक्ट आप किसी को भी कोई बात बोलेंगे, तो हो सकता है कि उसको बुरी लग जाए, और सामने वालों को जब बुरी लगी, लड़ाई का माहौल हो जाएगा, लड़ाई होने लगेगी। तो ऐसा करके, और लेखक के जो पड़ोसी थे, वो एक दूसरे को अपना मतलब आप कहिए कि जानते हुए भी वो लोग एक दूसरे को ये नहीं बताते थे कि किसने कौन सी गलती की।
तीसरे कि एक बार क्या होता है कि इन लोगों को पता भी नहीं होता, घर के बड़े जो मेल मेंबर है उनको पता भी नहीं होता है, और दोनों की पत्नियां जो हैं वो कपड़ों का भी आदान प्रदान करने लगती थी। और एक बार क्या होता है कि जो लेखक के पड़ोसी हैं, उनकी पड़ोसी की जो पत्नी है उनका शॉल इनकी पत्नी लेकर आई होती है, काफी कीमती शॉल होता है, तो उसका शॉल होता है, और उस पर वो उनकी चटनी ये पार्टी में लेकर जाती हैं और चटनी गिर जाती है। लाख धुलवाने के बावजूद भी, धुलवाने में उस वक्त 150 रुपए लगे थे, यानी कि इतना महंगा वो शॉल था कि धुलाई उसकी 150 थी। तो इतने धुलवाने के बावजूद भी लेखक जो पड़ोसी है उनकी पत्नी को पता चल जाता है कि इस पे दाग लगे हुए हैं, और फिर बातों मतलब उन दोनों में शीत युद्ध चलने लगता है ना। लेकिन फिर भी इन जो मेल मेंबर है, जो पुरुष वर्ग है, इन दोनों में ऐसी कोई बात नहीं होती, ये लोग जैसे आपस में थे वैसे ही रहते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, याद है? ओके, हाँ। अब नीचे वाले पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं कि हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी। यानी कहने का मतलब ये कि पड़ोसी देश और पास का पड़ोसी दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारा पड़ोसी देश क्या है, जो पाकिस्तान है, उससे भी हमारा शीत युद्ध चलता रहता है। अगर युद्ध न भी हो तो शीत युद्ध चलता रहता है। हम भी जानते हैं कि उसने ये गलती की है और वो भी जानता है कि हमने ये गलती की है। ठीक वैसे ही इन्होंने, लेखक ने क्या कहा है कि व्यक्ति और देश में अभी कोई अंतर पता नहीं चल रहा है। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में, एक मिनट, हाँ, शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। ठीक है, शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का ये तो हर जो पड़ोसी होते हैं वो पूरे जो आप कहिए कि पूरे देश, पूरी जितना भी देश है उसमें ये असूल अपनाते हैं कि हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग ऐसा करते हैं। सार्वजनिक तौर पर तो अपना लेते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपनी जो उनकी जो शैतानी होती है, उनकी जो बदमाशी होती है, वो दूसरे देश के प्रति करते ही रहते हैं, वैसा देश जिससे उनको इच्छा होती है। यह दीगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलीबारी कर ले, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाए। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए, यानी कि भले ही हम लोग करने का मतलब ये कि ठीक है, हम लोग पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व में ये सार्वजनिक तौर पर ये अपना लेते हैं कि हम लोग अब कोई भी गोलीबारी ना करेगा, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ छोटी मोटी हत्याएं, या फिर आप कहिए कि कहीं कहीं कुछ गलत काम हो रहे हैं, तो ये एक हक, उनका अधिकार बनता है ऐसा करना, यहाँ ये कहा जा रहा है। तो वैसे ही उन्होंने देश को लेकर, मतलब देश के साथ साथ उन्होंने लेखक ने क्या कहना चाहा कि वैसा ही हमारे पड़ोसियों में भी होता रहता है, कि भले ही हम सबके सामने यह कह ले कि हाँ आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसे मेरे और लेखक के बीच में, लेखक और पड़ोसी के बीच में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों की पत्नियों में शीत युद्ध चल रहा था। ठीक वैसे ही ये बात कही जा रही है कि जैसे हमारा पड़ोसी देश है, वैसे ही हम लोग पड़ोसी भी एक दूसरे से ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा और है, हम लोग देख लेते हैं। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों ही
हिल मिलकर अमन चैन से रहे। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी आपसे अच्छा व्यवहार करे तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। और अगर आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आप सामने वाले से चाहेंगे कि वो भी अच्छा व्यवहार करे, है ना। तो हमें ये और कभी-कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए भी हमें अपने आप को थोड़ा-सा अपने आप में थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा। अगर हम जान रहे हैं कि उसने ये बदमाशी की है, उसने ये शैतानी की है, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट बोले तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए, बिगड़े नहीं बन जाए। कभी-कभी आप देखते होंगे कि हमारे और जैसे हम लोग हैं और आप लोग हैं, हम लोग थोड़े जो न्यू जनरेशन है ना वो थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं एग्रेसिव उनमें शांति की भावना ज़्यादा होती है। तो कभी-कभी आप देखेंगे कि हम लोग अगर आस-पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर बिना लड़ाई झगड़े के ही मामला शांत हो जाए तो उसको सलटाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब कभी आस पड़ोस में अगर कुछ गलती हो रही हो तो बड़े बुजुर्ग अपने घर का जो न्यू जनरेशन उसको ना बताकर आपस में सलटा लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना इतना तो पता है कि धैर्य तो बुजुर्गों में बहुत ज्यादा होता है, पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, और जब वो धैर्य और पेशेंस बना कर रखेंगे तो कभी भी आस पड़ोस से लड़ाई झगड़ा किसी का नहीं हुआ। तो हमें भी उनसे ये सीख लेनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आने वाला जो समय है, देखिए अब ऐसा समय हो चुका है कि एक तो मोबाइल फोन ही ऐसा हो गया था या हो गया है कि हमें एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं देता है। आज आप लोग जिस ढंग से रहते हैं, हम लोग आपकी उम्र में जब थे तो वैसे नहीं रहते थे। खेलने कूदने हर चीज का एक समय होता था, हम लोग बाहर निकलते थे, समय पर खेलने जाते थे, समय पर ग्रुप बनाकर हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में भी फील्ड में समय मिलता था, लंच ब्रेक होता था, हम लोग वहाँ खेलते थे। लेकिन आज के समय में वैसा कुछ नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये जो महामारी फैल गई, जो कोरोना आ गया, तो और लोगों के अंदर एकाकीपन आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आस पड़ोस के लोगों से अपनापन रखें और एक अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हमें इतना तो तय है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, समाज में मिलकर हमें रहना है। तो जब समाज में मिलकर रहना होगा तो हमें थोड़ा धैर्य बनाकर भी रखना होगा, और थोड़ी सी लोगों की बात भी हमें बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि हमें इसी माहौल में रहना है, और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, और हम जो हैं, हम लोग को सबको एक साथ जब हम मिलकर रहेंगे तो कभी भी कोई भी घटना नहीं घटेगी। क्योंकि अब ऐसा समय, एक तो ये भी बात है कि ऐसा समय आ गया है कि आप जल्दी अब किसी पर विश्वास भी नहीं करते हैं। पहले हम लोग जब छोटे होते थे तो अगर घर में मान लीजिए कोई नहीं है और हम लोग काफी छोटे हैं तो पड़ोस में भी हम बच्चे वहां रुक जाते थे। लेकिन आज के समय में हम अपने बच्चों को पड़ोस में भी नहीं रख सकते, इतना तो तय है कि अब वो समय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमें लोगों पर भरोसा रखना होगा और हमेशा अपने आप को सही मानना होगा, अपने आप पर विश्वास रखना होगा। और जब हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो अपने पड़ोस पे भी वैसा ही सोचेंगे और उन पर भी विश्वास करेंगे, और ये सोचकर चलेंगे कि कभी भी कोई संकट आएगा, कभी भी कोई परेशानी आएगी तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमें काम देंगे और हमें सही समय पर और सही जानकारी भी देंगे। ठीक है, क्लियर है? हम्म। पूछना है इस चैप्टर में कि प्रश्न उत्तर करें, हम लोग कुछ पूछना है आप लोगों को? बीच में एक ये भी था कि जब ये पाठ लिखा गया अच्छे पड़ोसी के गुण, तो उस वक्त ही, अभी तो जगह जगह केबल का तार है या वाईफाई आ गया, तो वाईफाई से हम लोग अपने टीवी को कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे चैनल को ले लेते हैं। लेकिन एक समय था कि ये केबल का तार लगता था, और उससे हम लोग जी टीवी, सोनी टीवी, 2-3 चैनल ही हमारे पास आते थे, स्टार प्लस, ये सब हम लोग तरह तरह के उस चैनल्स पे सीरियल को देखते थे, धारावाहिक को देखते थे। तो इसमें एक वो भी चर्चा है
कि अपने पड़ोसियों के प्रति वो इतने चिंतित होते थे कि जब केबल का तार लगाया जाता था तो उनको लगता था कि दिन भर अगर इनका बच्चा टीवी देखेगा तो पढ़ाई में हो सकता है फेल हो जाए, तो कभी कभी उस तार को भी वो लोग एक दूसरे के तार को भी काट देते थे। कभी कभी तो इतनी चिंता होती थी कि ज्यादा पड़ोसी उनके घर नहीं आए, इसलिए जो चिट्ठी आती थी या पड़ोसी अगर या पड़ोसी का कोई मेहमान आ गया तो और अगर उनसे पड़ोसी का एड्रेस पूछ रहा है तो वो दूर से इनको वापस कर देते थे कि नहीं नहीं यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। और क्या यहाँ लेखक ने क्या लिखा है कि ऐसा हम लोग इसलिए करते थे ताकि उनका खर्च बच जाए, जब मेहमान आएंगे तो उनके ऊपर खर्चा भी होगा, तो उनका खर्चा बचाने के लिए भी हम लोग ऐसा काम करते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद ना हो इसलिए हम लोग केबल का तार भी काट देते थे। ये सब बात भी यहाँ लिखी गई है। तो ऐसे पड़ोसी होते थे, इतना सब होने के बावजूद भी उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा ही व्यवहार बना के रखना है कि कभी भी हम किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, क्योंकि आज अगर हमारे अंदर कमी है तो सिर्फ अगर हम खुश हैं तो ये ना सोचे कि सामने वाला भी खुश होगा या सामने वाला बहुत ज्यादा उसको है वो बहुत आपकी तरह वो भी अंदर से खुश होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें अपना सुख दुख सबको और उसका सुख दुख सबको लेकर समझकर और बांटकर चलना है और मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ये कर लें, क्वेश्चन आंसर करें क्या? तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग वीडियो ऑन कर लेते तो हम लोग बात करते। पूछती भी मैं कि कौन क्या बताएगा, ऐसे थोड़ी होता। आप वीडियो ऑफ कर लेते हैं और बैठ जाते हैं आराम से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन चलिए मैं ही। हाँ, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते हैं? बताइए कौन बताएगा? देते थे, कितने उदार हैं वो, कैसे देते थे? प्रश्नोत्तर तो आप लोगों ने किया होगा ना कॉपी में। हाँ, तो उदारता कैसे दिखाते थे कि जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, जूते चप्पल है, जो भी कबाड़ का सामान है, वो अपनी उदारता दिखाते हुए उनके घर के पीछे जो झाड़ी रहती थी वहां वो फेंक देते थे। क्लियर है? हम्म। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक के क्या तर्क हैं? अभी मैंने बताया कि लेखक के तर्क हैं कि अगर ज्यादा उनके बच्चे ज्यादा टीवी देखेंगे तो हो सकता है परीक्षा में असफल हो जाए, इसलिए उनके बच्चों की भलाई के लिए वो केबल का तार काट देते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ बताइए, अभी मैंने समझाया था। हम्म। हाँ। एक दूसरे के शहर में जासूस भी भेजते हैं। तो और जिस तरह पूरे विश्व में दिखाते हैं कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक वैसे ही पड़ोस पड़ोस में भी होता है। लेकिन इसके बावजूद शीत युद्ध चलता रहता है। वैसे ही पड़ोस में भी दिखाते तो है सबके सामने कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन उनमें भी शीत युद्ध चल रहा होता है। जैसे कि लेखक की पत्नी और पड़ोसी की पत्नी में एक तुस के शॉल के लिए हुआ था, है ना? चलिए आगे देखिए। पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती है? कौन बताएगा? हम्म। 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 हाँ,
रुपंजय, आप बताइए। रुपुंजय, रिपुंजय त्रिपाठी, बताइए रिपुंजय। आपका वीडियो ऑफ कैसे हो गया? अभी तो ऑन था। रिपुंजय। अब मैं नाम ले रही हूँ, जो नहीं बताएगा उसको मैं रिमूव करूंगी, अगर नहीं है सामने तो। रोनित, रोनित, प्रियांशु, आरुष राज, प्रज्ञा, अच्छी बात है, आज सबके घर में फोन जाएगा। रुकिए आप लोग। अनुप्रिया, आप बताइए। अनुप्रिया, बताइए। पड़ोसियों के बीच में तर्क वितर्क चलता रहता था, सामानों को लेकर, कचड़ों को लेकर। जो चीनी चाय पत्ती थी कि हमने तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती दी थी आपने। नीचे का जो नीचे जो ये गंदगी होती है, जो धूल धक्कड़ होती है, वो चाय पत्ती आप वापस कर देते हैं। फिर से मैं अच्छी क्वालिटी की का प्याज आपके घर भेजती हूँ, आप बदले में सड़े गले प्याज मेरे घर भेज देते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर उनके अंदर बहस छिड़ती रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? बताइए यशवी, हैंड रेस था आपका। यशवी, बोलिए। तो उस प्रकार क्या है? नहीं, देख कर मत बोलिए बेटा। देख कर बोलेंगी ना तो फिर आप लगेगा कि पढ़ रही हैं। आपने जो समझा है तो उस प्रकरण क्या है, एक सॉल है ना? पहले सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा उसको। एक बहुत कीमती पहाड़ी जो भेड़ होते हैं, उनकी उनकी उनका ऊन है वो, और बहुत वो कीमती होता है, बहुत महंगा होता है। तो लेखक की पत्नी ने अपने पड़ोसी की पत्नी से लिया था। उनको किसी पार्टी में जाना था तो, और उस पर वो पार्टी में जाती है तो गलती से चटनी गिर जाती है, और धुलवाने के बावजूद भी वो दाग उस पर रह जाता है, जो कि लेखक पड़ोसी की जो पत्नी है उनको पता चल जाता है, और उन दोनों के बीच में वाद विवाद होती है, और अंततः शीत युद्ध शुरू हो जाता है। यही है ना तो उस प्रकरण। हम्म चलिए अब आप बोलिए, तो अपने शब्दों में बोलिए, तभी आप लिख पाएंगे। बोलिए। हाँ, एक गर्म कपड़े का टुकड़ा है, जिसे ठंड में लोग पहनकर बाहर जाते हैं, बहुत कीमती होता है। ठीक है। हम्म चलिए प्रज्ञा, बोलिए बोलिए। शीत युद्ध के रूप में बदल गया। अच्छा, प्रज्ञा, 8G, प्रज्ञा, क्या हुआ? चलिए बोलिए, आप तो उस प्रकरण क्या है, बोलिए। पहले वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, प्रज्ञा, और बताइए तो उस प्रकरण क्या है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों के पास? ये बताइए। हाँ, तो एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, तो बाबू आप अपने आपको थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया होगा, आप वो फिर से ऑन करके ऑफ ऑफ करके ऑन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आसपास जो खिड़की है ना उसको खोलिए। चलिए प्रज्ञा बोलिए, तो उस प्रकरण क्या है, जल्दी। ऐसे काम नहीं चलेगा।
रिवीजन का मतलब होता है कि आप लोग को भी पढ़कर आना हो। रिवीजन का मतलब है कि आप लोग भी पढ़कर आए। हाँ प्रज्ञा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रज्ञा। ऑन कीजिए, वीडियो भी ऑन कीजिए अपना। ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ है आपका। सृष्टि सिन्हा, सृष्टि, एटी, सृष्टि, वीडियो ऑन कीजिए अपना। और मैं बार बार बोलती रहूंगी आप लोगों को कि वीडियो ऑन कीजिए, तब आप ऑन करेंगे। एक बार रिमूव कर दूंगी ना तो सारे बच्चे फिर होश में आ जाएंगे। चलिए बोलिए सृष्टि। तो उस प्रकरण क्या है, 2-3 बार पढ़ाया जा चुका है, अब आप लोग को बताना है। तू प्रकरण क्या है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो उस प्रकरण हमेशा एग्जाम में पूछता है बेटा, परीक्षा में आता है ये। तू प्रकरण को अपने शब्दों में लिखे, ऐसा क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का आएगा, 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन। हम्म। हाँ, जब ठीक है आगे प्रकरण बताइए, कौन सा कांड हुआ था उसमें, तो उस प्रकरण के लिए। कांड क्या हुआ था तो उस प्रकरण को लेकर। अरे तो गिर गया तो आप एग्जाम, अगर परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो आप कैसे लिखेंगे ये बताइए। ऐसे थोड़ा ही होता है कि वो लिख लेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा। जब आप बोल नहीं पाएंगे तो लिखेंगे कैसे, कौन बोलेगा, तमन्ना बोलिए। तमन्ना, वीडियो ऑन कीजिए अपना। क्या हुआ तमन्ना, अभी तो आप आ रही थी सामने। चलिए यशवी, अगला क्वेश्चन कीजिए। ये तो बातचीत, हाँ बोलिए बोलिए। महिलाओं के विस्फोट से। हाँ, वो अपने वस्त्र को लेकर भी, अपने गहनों को लेकर भी हमेशा वाद विवाद करती रहती कि मेरे अच्छे किस्म के हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो थोड़े महंगे हैं। इन सारी चीजों को लेकर भी उनके अंदर वाद विवाद होता रहता है ना। और कोई कुछ बोलेगा इस पे? अब तो मैं किसी को बोलूंगी ही नहीं। आप लोग तो बहुत ज्यादा होशियार हो गए, स्मार्ट हो गए हैं अब सारे बच्चे। चलिए बोलिए, किसी को बोलना है कुछ इस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कविश, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
हाँ, कोई ऐसी घटना बताइए जब पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की। तो ये तो आप लोग को अपने अपने आसपास जो आपके पड़ोसी हैं, आपको ऐसा कुछ ध्यान होगा जो कि मतलब उन्होंने पड़ोसी होने के वो थे और उनको पता था कि अभी इनकी मदद हम ही कर सकते हैं और उन्होंने किया। तो ऐसी कोई घटना हो तो आप अपने कॉपी में इसको जरूर लिखेंगे। ऐसा कुछ है अभी? कोई घटना ऐसी नहीं घटी है बताइए। वाह, बहुत अच्छे। देखिए, हाँ। हुँ। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि किसी के घर अगर हो जाता है तो लोग आते-जाते भी नहीं, अपने लोग ही नहीं आते हैं। और अगर पड़ोसी आ भी रहे हैं तो हम खुद मना करते हैं कि नहीं मत आइए। लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी धर्म कैसे लोग निभा रहे हैं कि घर ना आकर अपने घर से जितना हो सकता है खाना बनाकर देना, समय-समय पर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो लाकर और कैसे देते हैं, घर के दरवाजे पर रखकर और बेल बजा दिया और कह दिया कि ये सामान मैंने रख दिया है, या फ़ोन के ज़रिए बता दिया कि ये सामान मैंने रख दिया है, आप उठा लेंगे। तो पड़ोसी धर्म तो उन्होंने निभाया, घर के अंदर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको अलाउ नहीं है आना, उनको भी हो जाएगा या फिर मतलब पूरी तरह से ये फैलने लगेगा। इसलिए जब व्यक्ति आइसोलेट हो जाता है तो पड़ोसी ही उनकी इस समय मदद करते हैं। ठीक है? चलिए। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। किसी का माइक ऑन है? हाँ। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कीजिए, उसको आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ, चलिए अभिषेक बोलिए। अभिषेक बोलिए। एक दूसरे के प्रति उदार नहीं था। कैसे? बताइए एसपी। हाँ, बताइए। हाँ, उदारता उनके अंदर नहीं थी। वो लोग एक दूसरे को कहिए कि एक एक तरह से मतलब इनडायरेक्ट रूप से पूरी बात कह जाते थे, है ना? इनडायरेक्ट रूप से पूरी बात कह देते थे। पूछ कर, हाँ। केबल का तार काट के, है ना? इन सारी चीजों से पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे के प्रति उदार नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता, बताइए। उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता? लेखक और उनके पड़ोसी के प्रति अच्छा व्यवहार होता है एक दूसरे के प्रति, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता?
उदाहरण देते रहते, नकारात्मक सोच उनकी खत्म हो जाती है ना। अच्छा एक बात बताइए, इस चैप्टर का मैं पीडीएफ आप लोग को भेज दूं कि आप लोग की कॉपी में किया हुआ है? क्या हुआ है, भेजने की जरूरत नहीं है? ओके, तो एक काम करती हूँ, मैं भेज भी दूंगी ताकि थोड़ा सा आप लोग को और हेल्प मिल जाए, जिनका नहीं किया होगा, छूट गया होगा, वो भी कर लेंगे। ठीक है, वो भी उसको कर लेंगे।